अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पर देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दोनों मुल्कों के वफूद इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर वजारत इत्तलात की जानब से मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर वजारत इत्तलात की जानब से मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बल्कि गैर मुल्की जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से वक्तन फ़वक्तन कवरेज कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊं तो ये इस मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का स्टेज बनाया गया है, जहां पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को जदीद सहूलियात फराम की गई हैं और यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही होंगी जो कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं। ताहम इसके साथ साथ अगर जो ईरान अमेरिका वफूद हैं वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। रात गए ईरानी वफद पाकिस्तान पहुंचा, जिसकी क़यादत ईरान के स्पीकर मजलिस शोरा बाकर कालीबाफ कर रहे हैं। उनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी मौजूद हैं। इसी तरह जो अमेरिका के वफूद हैं उसकी क़यादत अमेरिका के नायब सदर JD वैंस कर रहे हैं। उनके साथ अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी मौजूद हैं। दोनों वफूद इस वक्त पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और उनकी अब से कुछ देर कबल जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वैंस, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी उसकी बड़ी स्क्रीन पर फुटेजेस चलाई जा रही हैं और इस हॉल को इस्लामाबाद टॉक्स का हॉल नाम दिया गया है। यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी आए। उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी कि गैर मुल्की सहाफ़ियों के तकरीबन 150 से ज़ायद वीज़े अप्लाई किए गए थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में 50 से ज़ायद सहाफ़ी पहुँच चुके हैं। ताहम और भी जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहाफ़ियों के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है ताकि वो इस सारे मुज़ाकरात के हवाले से बर वक्त कवरेज कर सकें। और दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उनके अब से कुछ देर कबल अमेरिका वफूद की क़यादत करने वाले अमेरिका के नायब सदर JD वैंस से मुलाकात भी हुई है। और इसी तरह जो ईरानी वफद है, ज़रा का यह कहना है कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी वफद से भी मुलाकात करेंगे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मीडिया के लिए जो इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं ताकि वो अपनी यहाँ से कवरेज भरपूर कर सकें। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या कहेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बारे में? जी हाँ, देखें, बहुत उम्मीदें हैं और एक पाकिस्तान ने एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड किया है एंड होपफुली मेरे ख्याल में एक मिनिमम एक हम चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे और ताकि बातचीत को आगे बढ़ा सके। तो क्या समझते हैं कब तक मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या मुज़ाकरात का पहला दौर कब शुरू होगा? देखें, ये आज तो मुज़ाकरा आज शुरू होंगे, लेकिन ये 50 साल पुराना मसला है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये चंद दिनों में या चंद घंटों में, चंद हफ्तों में होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे एक स्टार्ट ले सकते हैं और उसके बाद बातचीत को, सीज फायर को रिन्यू कर सकते हैं और उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनसे भी जाना है, ये भी इस वक्त यहाँ पर चूँकि यहाँ पर ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि जो साबिक सफारतकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी, उनकी जानब से भी सहाफ़ियों को लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा है। आपको भी लम्हा बलम्हा अपडेट किया जाएगा। अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।